दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन को लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। उसका कारण है कि जो हिंदू धर्म की यानी सनातन धर्म की जो तिथियां होती हैं वो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अंग्रेजी तिथियों से मेल नहीं खाया करती। अक्सर जो हिंदू धर्म के त्यौहार पर्व होते हैं वो 2 दिन मनाए जाते हैं। कभी रात का भ्रम होता है, कभी सुबह का, कभी उदय तिथि का, तमाम भ्रांतियाँ होती हैं। तो रक्षाबंधन के बारे में आपको बता दें उसी प्रकार है कि आज जो पूर्णिमा तिथि है, एक विशेष बात और है जो जहाँ पे भ्रांतियाँ फैली हैं, मैं आप विशेष कारण बता दूं कि इस बार का रक्षाबंधन जो संयोग बन रहा है ये बताते हैं कि 700 वर्षों बाद बन रहा है। कई ग्रह पंचयोग बन रहा है, 5 ग्रहों का संयोग बन रहा है और 700 वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। अब श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है ये आपको बताते हैं, किस समय आपको राखी बांधना है। जो विशेष समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं उसको आप समझ लीजिए कि जो तिथि है पूर्णिमा तिथि है, समय के अनुसार कुछ हिंदू पंचांगों में परिवर्तन आ जाता है। ऋषिकेश कुछ लिखा होता है, जो ये बनारस के पंचांगों में कुछ दूसरा लिखा होता है, खड़े सापा में, या मथुरा साइड के पंचांग होते हैं, बंगाल साइड के, पूरे कई तरह के पंचांग होते हैं। तो उनमें सूर्योदय के हिसाब से कुछ समय में 2-4 मिनट का आगे पीछे हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट तक का। तो उसी के लिए कोई कह रहा है कि पूर्णिमा 10:30 से लगी, कोई पंचांग कोई कह रहा है कि 10:58 से लगी, लेकिन राउंड फिगर में 11 के आसपास सभी बता रहे हैं। आपको बता दें तो 11 बजे से पूर्णिमा लग रही है, मान लीजिए आप। उसके बाद बताते हैं कि भद्रा काल लग रही है। तो भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं होता, रक्षाबंधन जैसा पर्व नहीं मनाया जाएगा। इसकी वजह से तो अधिकांश पंचांग लिख रहे हैं कि 9:01 से ये मुहूर्त भद्रा खत्म हो जाएगी, इसके बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठ मुहूर्त आपको बता दें, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा मुहूर्त है, जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, आप जानते हैं BHU के बारे में, वहाँ के विभागाध्यक्ष जो सचार्य हैं उन्होंने जो बताया है कि 9 बजे मतलब रात में 9 बजे से लेकर के 9:54 तक, यानी 10 बजे के पहले पहले श्रेष्ठ मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त पड़ रहा है। और ये भी आगे लिखा हुआ था उसमें कि आप 11:15 तक इसको बांध सकते हैं। रात 11:13 तक इसको आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, जो 700 वर्षों बाद पड़ रहा है, वो 9 बजे से लेकर 9:54 के बीच में, यानी 9 से 10 के बीच में जो मुहूर्त है वो 700 वर्षों बाद बन रहा है। 5 ग्रहों का संयोग पंचयोग बन रहा है, तो ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। उसके लिए जो तमाम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके लिए सुबह का भी मुहूर्त है। आपको बता दें सुबह 6:30 से, जो BHU के विभाग है उनके अनुसार 6:30 से 7:37 तक, राउंड फिगर में 6:30 से 7:30 के बीच में भी अच्छा संयोग है, शुभ मुहूर्त उसमें भी। लेकिन तमाम जो हिंदू मंदिर हैं, जैसे मथुरा वगैरह के तमाम मंदिर हैं, बहुत जगह जो तिथि सुबह नहीं लगती है, उदय तिथि में, सूर्य उदय के समय उसे उदय तिथि बोलते हैं, तो बहुत मंदिरों में आप बहुत जगह पे 31 तारीख को दिन भर रक्षाबंधन मनाया जाएगा। उसका रीज़न है कि सुबह तमाम पंचांग लिखते हैं कि सुबह 7:05 तक उदय तिथि है। तो उदय तिथि होने की वजह से पूरा दिन जो है रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आपको उदय तिथि को थोड़ा भ्रम दूर कर देते हैं। जो व्रत शाम के होते हैं, मतलब जो शाम को मनाए जाते हैं व्रत, जैसे दीपावली है, करवा चौथ है, इसमें उदय तिथि का फार्मूला नहीं लागू होता है, इसलिए ये शाम को मनाए जाते हैं, रात के त्यौहार हैं। इसलिए जब दीपावली अमावस, शाम के दीप जलने के समय अमावस होगी, तभी उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। यहाँ पे उदय तिथि का फार्मूला नहीं लागू होता है। इसी प्रकार करवा चौथ में, चौथ जिस दिन शाम को होगी उसी दिन करवा चौथ मनाया जाएगा, यहाँ पर भी उदय तिथि नहीं लागू होती है। लेकिन जो स्नान दान या ऐसे को पर्व, खुशी के पर्व मनाने वाले होते हैं, तो उन पर्वों में उदय तिथि मान लिया जाता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होगी उसको दिन भर मान लिया जाएगा। इसी प्रकार रक्षाबंधन अधिकांश जगहों में 31 अगस्त को सारा दिन मनाया जाएगा। सारी बातें लोग नहीं समझ सकते कि ये पंचांग या श्रेष्ठ मुहूर्त, तो बस इतना मान लें कि आज रक्षाबंधन, बहुत सारे लोग तो आज भी मना लेंगे, जबकि आज नहीं मना चाहिए। विशेष कर बता दूँ आपको, जो लोग भी भाई बहनों जितने भी लोग हों, आज 30 तारीख को तो कतई 9 बजे के पहले मत मनाना है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। भद्रा काल है। रक्षाबंधन का मतलब होता है अपने भाई की
कामना उसकी विजय के लिए, विशेषकर जो बता दूं, ये रक्षाबंधन की शुरुआत हुई विजय के लिए शुरुआत हुई थी कि हम अगर आपको रक्षा बांध रहे हैं तो आपकी विजय हो, आपकी महानता हो, आप जहाँ पे जाएं आपका ऐशगान हो, आपकी वीरता हो। वीरता के लिए ये शुरुआत हुआ था। बहुत आदिकाल से भाई बहन का त्यौहार तो अभी बाद में बना। ये सबसे पहले तो जो मुझे कुछ जानकारी है, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था रक्षाबंधन के बारे में कि जब एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध छिड़ा हुआ था तो सची ने दूसरे दिन पूर्णिमा पड़ रही थी तो अपनी शक्ति मंत्रों की शक्ति के द्वारा एक रक्षा सूत्र बनाया था, फिर ऋषियों को दिया था और ऋषियों से कहा था कि स्वस्ति वाचन करते हुए आप इंद्र को बांध दीजिए। फिर ऋषियों ने इंद्र को बांधा था जिससे इंद्र की विजय हो गई थी। एक तो ये इसमें कहावत है। दूसरी कहावत है महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि रक्षाबंधन बांधें, तो कहते हैं कि कुंती ने अभिमन्यु को रक्षा बांधा था और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था। एक और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो भाई बहन से ताल्लुक़ रखती है। इसके पहले बताते हैं कि ये त्यौहार मनाया जाता था, थोड़ा बीच में बता दें आपको विशेष इसकी वो पहले बहुत पूर्व कहानी कि राजा अक्सर युद्ध किया करते थे तो जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे एक पोटली बनाते थे, सोना, दुर्वा और उसमें तमाम इस तरह चीज़ें रख करके, 5 चीज़ें रख करके, चावल, चंदन, ये सब चीज़ें रख करके एक पोटली बनाते थे। उसको फिर राजा को, प्रजा को बांधा जाता था। फिर धीरे धीरे से कहानियाँ बदलती गईं। तो 2 कहानियाँ मैंने बताया भी आपको, इंद्र वाली और महाभारत वाली। एक तीसरी कहानी जो महत्वपूर्ण कहानी वो भी है। बताते हैं कि जब भगवान विष्णु का वामन अवतार था तो राजा बलि से उन्होंने दान मांगा। राजा बलि ने धरती देने के लिए दान कहा तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान वामन अवतार भगवान विष्णु ने 3 पग में स्वर्गलोक से ले करके और पाताल लोक तक की पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को उसको उन्होंने नाप लिया और वामन को पाताल लोक में भेज दिया। 3 पग धरती मांगा और 3 पग में पूरी धरती सब कुछ नाप लिया, आकाश पाताल सब कुछ नाप लिया, पृथ्वी सहित। लेकिन उसकी दानवीरता से भगवान विष्णु बहुत खुश हो गए थे तो उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने भगवान वामन अवतार से भगवान विष्णु से कहा कि आप सदैव मेरे सामने रहेंगे। उन्होंने कहा वरदान दे दिया। अब माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि सदैव ये राजा बलि के सामने खड़े रहेंगे तो वैकुंठ कैसे चलेगा, सृष्टि का संचालन कैसे होगा, तमाम सारी दिक्कतें आएंगी। तो राजा बलि के पास गई और रक्षा सूत्र लेकर के रक्षा सूत्र बांधा राजा बलि को और अपना भाई बनाया और फिर उनसे वर मांगा। माता लक्ष्मी ने कहा भाई से, अपने राजा बलि से उनको भाई बना करके कि भगवान विष्णु को आप छोड़ दीजिए, हमें वैकुंठ ले जाने दीजिए। तब राजा बलि ने कहा आप ले जाइए बहन। यहाँ से भी भाई बहन की शुरुआत हुई और तमाम कारण है। माता पार्वती ने भी विष्णु जी को बांधा था। ऐसा तमाम कहानियाँ हैं। फिर धीरे धीरे भाई बहन का त्यौहार बनता गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपकी भ्रांतियाँ भी दूर हो गई रक्षाबंधन को लेकर। अगर आपको अच्छा लगा है तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर अपने नाते, रिश्तेदार, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसका सभी का भ्रम दूर हो और सब लोग अच्छे मुहूर्त में अच्छा बंधन करवा सकें। फिर बता दूं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात के 9 बजे से लेकर के 9:54 तक, 9 से 10 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है जो पंचयोग बन रहा है, जो 700 वर्षों बाद पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।